नमस्कार, मैं एमपी आकोदे। आप देख रहे हैं अड़ती टाइम। हम आज बेरवा छात्रावास डिसिम कोटा में स्थित हैं। यहाँ पे जो बेरवा समाज के लोग हैं, ये कल्पना देवी जी के जीतने पर लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को और जीत की खुशी मना रहे हैं। और बीजेपी सरकार जो 116-17 सीटें जीती है, उस पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। आए जानते हैं कितने खुशी हैं लोग। नमस्कार सर। नमस्ते साहब। आज बीजेपी जीतने पे जो आप ये मिठाई विठाई बांट रहे हो और आपके जो बीजेपी सरकार बनी है, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? आज जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, क्योंकि मोदी जी का जिस प्रकार से आज विश्वास देखा है और उनके विश्वास के प्रति ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर लाडपुरा विधानसभा की जो विधायिका पुनः दोबारा चुनकर आई है और भारी मतों से विजय हुई है, इसलिए उस खुशी के तहत हम मीठा मुंह करवा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि ऐसी समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी में कम वोट देते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसी समाज के भी काफी बीजेपी में आ गए। इसका क्या कारण है? आज जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने बेरवा समाज को 6 विधायकों को टिकट दिया है और 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर जीत कर आए हैं, इसलिए एससी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और बेरवा समाज ने भी मतदान किया है, इसलिए बेरवा समाज भी मजबूत होगा। आने वाले समय में बेरवा समाज का विकास भी होगा, कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे, पार्टी भी मजबूत होगी। इसलिए बेरवा समाज के ऊपर पार्टी का विकास भी हुआ है, उसका विश्वास भी बढ़ा है, इसलिए मतदान भी हुआ है। अभी सुनने में आता है, हमारे अभी कोटा में हम एक जगह रिपोर्टिंग कर रहे थे, कोई जो स्वर्ण समाज के आदमी है वो कह रहे कि बेरवा समाज वोट नहीं देते, लेकिन मैडम की जो परचन जीती हुए वो मेरे हिसाब से ऐसी वोटों से हुए बेरवा समाज के हुए, क्योंकि इस क्षेत्र में बेरवा समाज ज़्यादा रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? आज जिस प्रकार से लाडपुरा की यशस्वी विधायिका श्रीमती कल्पना देवी पिछली बार भी जो 22,000 मतों से वह जीत हुई थी, उसमें बेरवा समाज की भी भूमिका रही है और इस बार 25,522 वोटों से दूसरी बार जीत हुई है। इसमें बेरवा समाज ने भी मतदान किया है और उस मतदान से एससी वर्ग ने भी मतदान किया है, इसलिए कल्पना देवी जी की जीत हुई है। इसमें एससी वर्ग, बेरवा समाज, अन्य वर्गों को भी इसमें सहयोग मिला है, इसलिए मजबूत बनी है। अब बीजेपी सरकार बन जाएगी 2-4 दिन में, तो आप बीजेपी से लीडरशिप भी हो, नेता भी हो आप इसके डीसीएम के, तो आप बीजेपी सरकार में जो गरीब मजदूर किसान इनके लिए क्या करोगे? आज बीजेपी सरकार बनती है तो जितने भी जो गरीब व्यक्ति है उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए और हमारा प्रयास रहेगा कि गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए, चाहे वो गरीबों का कोई सा भी काम हो, उन कामों को हम कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और हम सरकार तक भी कि कोई भी ऐसी XYZ चीज बात होगी हम वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, सरकार तक भी पहुंचाएंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि होगा वहां तक भी पहुंचाएंगे और उनके माध्यम से जो भी गरीब व्यक्तियों का काम है, चाहे वो गरीब व्यक्ति किसी भी प्रकार का समाज का हो या किसी भी दल का हो, उनका भी काम होना चाहिए, तभी जाकर हमारी प्राथमिकता बढ़ेगी। और यहाँ पे जो कल्पना जी जीते हैं और संदीप जी जीते हैं और क्या नाम हीरा लाल जी जीते हैं और एक दारीवाल जी भी जीते कांग्रेस से, चेतन पटेल भी जीता है, तो आप किन किन से उम्मीद करते हो? जैसे अपने अपने क्षेत्र में सबके आपके समाज बेरवा समाज के काफ़ी लोग रहते हैं, इनको ज़्यादा आगे लीडरशिप नहीं देते ये लोग और समझते भी नहीं। आज भी ग्रामीण इलाके में इतनी ये हैं समाज के जो और सवर्ण समाज हैं, उन पे ज़्यादा अत्याचार करते हैं। आपने भी देखा कई दिन मुद्दे उठते आते रहते हैं पेपर में इसमें, और जो लोग समाज को तजुर्बा नहीं दे, आजकल गाँव में भी काफ़ी पढ़े लिखे युवा हो गए बेरवा समाज में, तो आप क्या चाहते हो जो ये लोगों के आप के इनके साथ है, तो जैसे कोई गरीब है तो शिक्षा का, तो जो भी नए कैंडिडेट जीते हैं तो उनको क्या बताना चाहते हो? हमने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान प्रदेश के तहत कई बार प्रदेश में हमारी बैठकें हुई है और उस बैठकों में हमने ऐसे विषय वहां पर रखने का प्रयास किया है और हमने ये भी कहा है कि आज गरीबों के साथ
एससी वर्ग के व्यक्तियों के साथ जिस प्रकार से घटनाएं होती है, उस घटनाओं पर भी एक्शन लेना आवश्यक है। और हमने भारतीय जनता पार्टी मूल पार्टी से भी इस प्रकार का कहा है कि भाई गरीबों के साथ इस प्रकार से अगर उनका हम सहयोग करेंगे, गरीबों को जोड़ेंगे और एससी वर्ग के व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो व्यक्ति जुड़ेगा। और उन एससी वर्ग के व्यक्तियों को हम जितना प्रतिशत के आधार पर उनका काम होना चाहिए तो एससी वर्ग भी मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी। इसलिए यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो संदीप जी शर्मा हो, चाहे वो कल्पना देवी जी हो, चाहे हीरालाल जी नागर हो, चाहे कोई धारीवाल जी हो, लेकिन उन व्यक्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर उन गरीबों का काम करना आवश्यक होगा। तभी जाकर हम करने का हमारे को अवसर रहेगा, तभी जाकर गरीब व्यक्ति मजबूत होगा, तभी जाकर पार्टी मजबूत होगी, तभी जाकर समाज मजबूत होगा, तभी जाकर संगठन मजबूत होगा। धन्यवाद। अभी जो रामलाल जी ने बताया कि जो प्रतिनिधि जीते हैं कोटा जिले, चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, नीचे के लेवल जो गरीब आदमी कोई से भी जाते हो, उनको अच्छा काम करेगा, उनके लिए सहयोग करेगा, तो आदमी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ हम खबर को एंड करते हैं। आप बने रहे आड़ो टाइम में। धन्यवाद।